आवाज आ रही है? स्क्रीन और आवाज आ रहा? यस सर। नेटवर्क कट गया था। देखिए, ये नीचे की तरफ क्या है, एनस है। एंड ये एक लाइन दिखता है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इसको फोरशीट कहते हैं हम लोग, फोरशीट। इस लाइन को फोरशीट कहते हैं, फोरशीट या फोरशीट। तो ये हो गया फोरशीट। ये तो यही है हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, हम कह सकते हैं जिसको वल्वा है। ये फिगर है वल्वा का। बार्थोलिन्स ग्लैंड जो है, ये किसके होमोलोगस है? कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड ये भी क्या सिक्रेट करेगा भाई? अल्कलाइन स्लाइमी फ्लूइड, जो मीडियम को पहले बेसिक करेगा, दूसरा लुब्रिकेशन भी हेल्प करेगा। हो गया? नहीं बना?
तो इसी की तरह साथ हम लोगों का वल्वा भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को पढ़ना है लास्ट एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, जो कि रिप्रोडक्शन में तो हम कह सकते हैं कोई रोल इसका है नहीं, कोई भी रोल नहीं है रिप्रोडक्शन में, लेकिन हम हाँ, तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि रिप्रोडक्शन में तो इस ऑर्गन का कोई रोल नहीं है, लेकिन हाँ रिप्रोडक्शन के बाद हम कह सकते हैं प्रेगनेंसी अटेंडमेंट होता है, एंड प्रेगनेंसी पे न्यू बॉर्न बेबी का जन्म होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गन है पर्टिकुलर, ये उनके नरिशमेंट के लिए काम आता है, एंड दिस इज द बेसिस हाउ मैमल्स आर क्लासिफाइड। मैमल्स हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, मैमल्स को क्लासिफाई ही हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, दैट इज breasts or mammary glands are present in both male as well as female, but it is active in female, not in male. But in lower mammals, for example platypus वगैरह में क्या होता है, echidna में, platypus में, इनमें mammals मेल में भी mammary gland एक्टिव होता है, they can nourish their young ones, but इनमें जो मेमरी ग्लैंड एक्टिव होता है मेल में, इस कंडीशन को गायनेकोमास्टिया भी हम लोग कहते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो ब्रेस्ट जो है या मेमरी ग्लैंड जो है वो फीमेल में एक्टिव होता है। कब? प्रेगनेंसी के दौरान एक्टिव होता है। किस हार्मोन के कारण? हम लोग पढ़ेंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड निकालता है, उसके प्रेजेंस में क्या होता है कि मिल्क बनने लगता है आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, बनने लगा, लेकिन वो निकलेगा नहीं। वो निकलता कब है? जब ऑक्सीटोसिन निकलना स्टार्ट होता है, जब डिलीवरी होता है उसके बाद ही मिल्क निकलता है, उससे पहले नहीं निकल सकता है क्योंकि ऑक्सीटोसिन नहीं निकलेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा ग्लैंड है दैट इज नोन एज मैमरी ग्लैंड। इसको हम लोग मैमरी ग्लैंड कहते हैं, मैमरी ग्लैंड, या फिर इसको हम लोग ब्रेस्ट कह सकते हैं। मेमोरी ग्लैंड या फिर इसको हम लोग ब्रेस्ट कह सकते हैं। अब देखो ये पे कि इसके स्ट्रक्चर कैसा ये बना होता है, कैसा इसका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क हम कह सकते हैं कि कैसा बना ये होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि जो मसल है, इसमें कोई मसल प्रेजेंट नहीं होता है। ये पूरा का पूरा फैट एंड एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू से बना होता है, जिसके नेटवर्क को हम एल्वियोलाई कहते हैं, जिसे लंग्स में भी प्रेजेंट होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर। तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर, लेकिन इसके पीछे हमको दिखता है भाई क्या, ये बोनी स्ट्रक्चर, जो कि क्या होगा, रीब केज का होगा। ठीक है, रीब केज को मान लो साइड से काट के देखेंगे तो ऐसा रिब्स नजर आएगा, जाहिर सी बात है ऐसे रिब्स नजर आएंगे हमको। तो ये जो है ये रिब्स है, एंड रिब्स के ऊपर जो मसल्स होते हैं ना, जो चेस्ट के मसल्स होते हैं, उसको हम पेक्टोरल मसल्स कह सकते हैं, पेक्टोरल मेजरिस, जो चेस्ट मसल होते हैं। तो मसल इसमें भी प्रेजेंट होता है, मसल लेयर प्रेजेंट होता है, ऊपर से क्या होगा, मसल का लेयर प्रेजेंट होगा ये। पीछे से जा रहे हैं क्योंकि पीछे से एक्चुअली बनेगा कैसे ये हम बता रहे हैं। तो ये वाले क्या हो गए, हमारे रिब्स हो गए भाई, रिब्स हो गए, एंड रिब्स के बीच में भी मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे से रिब्स को जोड़ने का काम करते हैं।
जो रिब्स को जोड़ने का काम करते हैं। एंड इन मसल्स को हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो उसमें इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। ये वाला मसल क्या हो गया, पेक्टोरलिस मेजर मसल, जो मेजर चेस्ट के मसल्स होते हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट है चेस्ट के मसल हमारे। अब अंदर में कैसा दिखता है, अंदर में क्या होता है, ये लोब्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ऐसा। क्लस्टर में, ठीक है, क्लस्टर में स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एंड ये स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर जो है ऐसे क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं। देखिए ऐसा कुछ प्रेजेंट होगा। ये जो लोब लाइक स्ट्रक्चर हमको नजर आ रहा है, कुछ ऐसा लोब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है, इनको मेमोरी लोब्स कहते हैं। तो हर ब्रेस्ट में ना ऐसा जो एल्वियोलाई का क्लस्टर होता है ना, लगभग 15 से 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे लोब्स में बटा होता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर हमको नजर आया, ये क्या है भाई, मेमोरी लोब्स, मेमोरी लोब्स। मेमोरी लोब्स की हम बात कर रहे हैं, कितने हैं भाई, नंबर में 15 से 20 नंबर में होते हैं। इसके अंदर ये बलून लाइक स्ट्रक्चर नजर आया, ये क्या है भाई, एल्वियोलाई या सिंगुलर एल्वियोलस कह सकते हैं। एल्वियोलस मिल्क सिक्रीट करता है अपने कैविटी में, इसको ल्यूमेन कहते हैं, अंदर इसके जो कैविटी होता है ल्यूमेन कहते हैं इसको। जितने भी एल्वियोलाई है वो स्ट्रेट ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग मेमोरी ट्यूब्यूल के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको हम लोग मेमोरी ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो स्ट्रेट ट्यूब आपस में कंबाइन किया, इनको हम क्या कह रहे हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, हर एल्वियोलाई का। ये बाहर की तरफ जो निकल रहा है, इनको हम क्या कह रहे हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स कह रहे हैं। ये हो गए भाई मेमोरी ट्यूब्यूल्स। देखिए सीक्वेंस और फ्लो हमको याद रखना होगा कि कैसे कैसे हो रहा है। मेमोरी ट्यूब्यूल जो है, हर लोब के मेमोरी ट्यूब्यूल कंबाइन किए, ठीक है, जो हर लोब है उसके मेमोरी ट्यूब्यूल जो है वो कंबाइन करते हैं, एंड वो फॉर्म करते हैं मेमोरी डक्ट। मतलब कलर चेंज कर देते हैं। ये कंबाइन किया, कंबाइन करके एंड लोब से बाहर निकला ऐसे, इसको हम क्या कह रहे हैं, मेमोरी डक्ट कह रहे हैं। इसको हम लोग मेमोरी डक्ट कह रहे हैं। ये हो गए हमारे मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट। अब देखिए मेमोरी डक्ट जो है वो खुलता है एक वाइडर कैविटी में, जिसको एम्पुला अगेन कहेंगे।
ये ऐसा फॉर्म करेगा, ठीक है, ये ऐसा फॉर्म करेगा, ये ऐसा फॉर्म करेगा। ये हम कह सकते हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है जिसको मेमोरी एम्पुला कहते हैं। एंड मेमोरी एम्पुला से क्या निकला भाई, ये कुछ हम कह सकते हैं कुछ डक्ट्स निकलते हैं जो कि यहाँ पे खुलते हैं, इसको हम लोग लैक्टिफेरस डक्ट्स कहते हैं। लैक्टिफेरस डक्ट्स ही प्रेजेंट होते हैं बाहर के साइड में, ठीक है, बाहर के साइड में हम लोग कह सकते हैं कि लैक्टिफेरस डक्ट ही प्रेजेंट होते हैं बाहर के साइड। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमको नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये वाला क्या हो गया, मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला, अभी फिगर नहीं समझ में आएगा आपको। डक्ट कौन कौन सा है इसीलिए हम दिखाए। इसके बाद से बहुत सारा मेमोरी एम्पुलम मिलता है एंड बहुत सारा थिन डक्ट्स निकालता है जो आसानी से बाहर की तरफ आता है, इनको हम लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। एंड लैक्टिफेरस डक्ट जो है वो निपल तक जाता है, लैक्टिफेरस डक्ट्स ये निपल तक जाता है। एंड ये वाला क्या हो गया, टिप हम कह सकते हैं निपल हो गया। एंड यही है ऊपर से फिर क्या है, हम कह सकते हैं यही फॉर्म करता है ऊपर से ऐसे। एंड अब देखो ये तो ट्यूब्यूल हो गया। अब इसको बचाने के लिए क्या होगा, बीच बीच में पूरा फैट प्रेजेंट होता है, ठीक है, बीच बीच में हम कह सकते हैं पूरा फैट प्रेजेंट होता है। ये जो है ये पूरा का पूरा क्या है, फैट है जो एक तरह का कुशन का काम कर रहा है। एंड द साइज ऑफ द ब्रेस्ट इज डिसाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट इन इट। जो स्पेस है उसको भरेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, एक तरीके से शॉक एब्जॉर्ब करेगा, मेन काम यही है। तो ये वाला क्या हो गया, फैट हो गया भाई, ये है फैट। यही स्ट्रक्चर हम लोगों का क्या हो गया, एक ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड का हो गया। समझ में आया, नहीं आया? Because in memory, in males, hormone is absent, that is the prolactin hormone, which is responsible for the differentiation of mammary glands, as well as it is not differentiated due to absence of estrogen hormone, which is responsible for bringing about secondary sexual characters at puberty.
हो गया। वैष्णवी क्या पूछ रही थी, आप पूछिए। सर 1 मिनट फिगर ड्रॉ कर। तो अगर इसका आंसर कल्याणी देगी, अगर हम पाथ पूछे तो पाथ क्या होगा कल्याणी बताइए, तो मिल्क का बाहर तक आने में क्या क्या पाथ होगा सीक्वेंस में? सर पहले वो एल्वियोली में क्रिएट होगा, उसके बाद से मेमोरी ट्यूब्यूल में आएगा, उसके बाद से मेमोरी एम्पुला, उसके बाद से लैक्टिफेरस डक्ट, उसके बाद मेमोरी निकल। ट्यूब्यूल से मेमोरी एम्पुला नहीं आएगा, बीच में मेमोरी डक्ट कहाँ गया, ब्लू वाला? हाँ सॉरी सॉरी सर, डक्ट भी है। मेमोरी डक्ट, फिर एम्पुला, फिर एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट, उसके बाद निकल। हाँ, तो देखो ऐसे ही इस फिगर को याद रखना। अब ये आप पे डिपेंड करता है ना कि आप चीजों को कितना अच्छा से पढ़े हैं। एंड देखो जितना देर हम पढ़ते हैं ना उतना देर हम उसको रिवाइज नहीं करते हैं, एंड अपने हिसाब से उसको नहीं करते हैं, हम सिर्फ कॉपी पेस्ट पे करते हैं। ठीक है, कि मान लो कि हम पढ़ाए जैसा पढ़ाए, अब आप उसी तरीके से याद करने की कोशिश कीजिएगा, तो वो तरीका मेरा है, आपका नहीं है। समझिएगा चीज को, आप किसी भी सब्जेक्ट में आप ये चीज अप्लाई कीजिएगा, वो टीचर है या कोई आपको पढ़ा रहा है वो उसका तरीका है। आप जब तक उस पर अपने तरीका नहीं ना डिवाइस करोगे कि हम कैसे इसको याद करेंगे, हम कैसे इसको बनाएंगे, तब तक आपसे नहीं होगा। नहीं तो पढ़ते रह जाओगे जिंदगी भर, कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपको अपना तरीका डिवाइस करना होगा कि भाई हमको याद करना है तो हम कैसे याद करेंगे, हम यूनिक पर्सनैलिटी है, जैसा हम याद करेंगे दुनिया में कोई नहीं याद करेगा, ऐसा तरह का होना चाहिए। तो आप समझो कि आपको याद करना है ऐसे ही। एंड जितना देर आप पढ़ रहे हो ना डेली बेसिस पे बता रहे हो, अगर 3 घंटा पढ़ रहे हो तो 3 घंटा रिवीजन करो, 4 घंटा पढ़ रहे हो तो 4 घंटा रिवीजन करो, क्योंकि वो 4 घंटा वेस्ट है अगर रिवाइज नहीं किए हो तो खूब अच्छा से एक ही चीज को रटते जाओ ना, याद करते जाओ, दिन भर उसी को बोलते जाओ, इमेजिन करते जाओ, तो वो चीजें इम्प्रिंट होंगी आपके दिमाग पे। और यही चाहिए एग्जामिनेशन को पास करने के लिए, पास इन द सेंस क्वालिफाई करने के लिए। ये देखो ये बिल्कुल ही नहीं इंजीनियरिंग का एग्जाम है इन विच यू हैव टू बी शार्प। In this examination, you have to be consistent and accurate. And for accuracy, you need revisions, multiple time of revisions. अब देखो हर साल कट ऑफ बढ़ते ही जा रहा है, पता नहीं किसी साल अब 2-3 साल 4 साल बाद 700 कट ऑफ ही हो जाएगा। अभी पहुंच गया 610 के आसपास तो है ही, इस साल और बढ़ेगा क्योंकि फिर कोविड है, फिर आसान एग्जाम होगा, फिर से 620-30 नंबर जाएगा कट ऑफ। इवन ऐसा नहीं है कि आपको ये नीट करना है नहीं करना है, आपके पास दूसरा भी ऑप्शन होगा, आप सोचे होंगे तो कहीं पे भी है। तो अगर मान लो इस पढ़ाई को हम पढ़ रहे हैं तो इसको बेस्ट तरीके से ही ना पढ़ेंगे। और हमेशा याद रखिएगा बेस्ट तरीका आपका अपना होता है, कभी भी किसी दूसरे का नहीं होता है। हाँ वैष्णवी पूछिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम लोग, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जिसको भी जो डाउट है वो पूछ सकता है। सर जो वो स्ट्रक्चर बताए थे इसके पहले वाले क्लास में, जो बसेस क्लांस पेनिस ये सब, पेनिस का जो स्ट्रक्चर बताया था ना वो फिर से बता दीजिए। कौन सा, इंटरनल वाला कि एक्सटर्नल वाला? सर इंटरनल वाला।
देखो 1 मिनट रुको, इसको पहले सेव कर लेना तो। ये चैप्टर समझ में आ रहा है? सर बस रिवीजन नहीं होगा तो पूरा भूल जा रहे हैं ये चीजें। सर जो आप प्रीवियस स्लाइड प्रिपेयर करते थे उस टाइप को क्यों नहीं तैयार करते हैं? प्रीवियस स्लाइड जो तैयार करते थे आप? वो है A1 वाले को उसी से पढ़ा रहे, इसलिए नहीं पढ़ा रहे ना, क्योंकि उसमें क्योंकि बैच जब सेपरेशन हुआ तो वो मेनली एनसीईआरटी ओरिएंटेड सारा स्लाइड्स बनाए हैं, तो एनसीईआरटी से थोड़ा सा वाइड पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर एनसीईआरटी में दिया ही कहाँ, मेल वाला जितना पढ़ा है वो सब उतना कुछ भी नहीं दिया है। इसीलिए मैंने सोचा कि एक थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ा जाए जिससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए अच्छे तरीके से, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना, एक्चुअली हम बता रहे एनसीईआरटी बहुत लोग अगर पढ़ने बैठते हैं या बायो पढ़ते हैं तो ये चीज बोला जाता है कि एनसीईआरटी रट लो, एनसीईआरटी बस एनसीईआरटी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका दूसरा होता है, एनसीईआरटी को खोला जाता है, मतलब हर लाइन को आप अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो, उसको फिर सर्च करो आप, फिर दूसरे बुक को रेफर करो, फिर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, एक्चुअली ऐसा होता है। तो अगर एनसीईआरटी को हम खोल रहे हैं, अगर मान लो कि 200 पेज 300 पेज की बुक है, तो अगर एक्चुअली उसको हम लोग अच्छे से डिफाइन करके पढ़े तो कम से कम 500-600 पेज की बुक हो जाएगी। इसी वजह से सोचे कि पढ़े। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत है, ये वाला बोल रहे हैं? यस सर, ये समझा दीजिए ना मेरे को। सर ये जो परप्यूरा ये देखो यहाँ पे ये तो हम जान रहे पेनिस का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये पेनिस का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें 2 लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, एक क्या हो गए, ये वाले हो गए, ऐसे होते हैं, एक ऐसे होते हैं, मतलब कि अगर पेनिस ऐसे स्ट्रक्चर है तो ऊपर में 2 हमको नजर आएगा, नीचे में 1 नजर आएगा। जो नीचे वाला है उसी में यूरेथ्रा पास होता है, ठीक है, जो बाहर तक आता है। एंड नीचे वाला जो है वो, ये दोनों जो है वो टिप तक नहीं पहुंचता है, नीचे वाला ही स्वेल करके क्या बनाता है, ग्लांस पेनिस का फॉर्मेशन करता है, एंड इसी से यूरेथ्रा पास हुआ। ये कौन सा मसल है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम टिश्यू है, इरेक्टाइल टिश्यू। ये लेटरल वाले को क्या कह रहे हैं, कॉर्पस कैवर्नोसम कहते हैं हम लोग। तो 2 याद रखिएगा नाम, कॉर्पस तो याद रहेगा, एक है कैवर्नोसम जो कि 2 है, स्पॉन्जियोसम नीचे 1 है, जिसमें से यूरेथ्रा पास किया है। प्रीप्यूस वो जो थर्ड टिब्यूल है जो जिससे कि यूरेथ्रा पास कर रहा है, तो उसी का स्ट्रक्चर ये कॉर्पस कैवर्नोसम है। नहीं, ये समझो, ये जो ऊपर है मसल, ये वाला मसल ऊपर है, ठीक है, मतलब ये पूरा ऐसा पेनिस हो गया, ठीक है, ऐसा पेनिस हो गया। ऊपर 2 लॉन्गिट्यूडनल मसल है ऊपर के साइड, एंड नीचे के साइड क्या होता है, एक ही मसल रहता है, मतलब यस सर, साइड समझ से गई। देखेंगे तो काट के सामने से ऐसे देखेंगे तो ऊपर 2 नजर आएगा, नीचे एक बड़ा सा एक नीचे नजर आएगा, नीचे एक ही है, टोटल 3 मसल्स है, या इरेक्टाइल टिश्यू हम कह सकते हैं मसल के नाम पे। अब देखो इसके रूट को हम क्या कह रहे हैं, क्रूरा कहते हैं। ये क्रूरा जो है रिलैक्स्ड होगा तभी तो इरेक्ट होगा, रिलैक्स होगा तब तो मसल को और इलोंगेट होने देगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट किया रहेगा तो मसल को छोड़ेगा ही नहीं। यस तो इरेक्शन क्यों होता है, क्योंकि आर्टरीज, यानी कि सिंपल समझो कि इरेक्शन क्यों होता है, ब्लड का फ्लो इसमें बढ़ता है तो इरेक्ट हो जाता है। ऊपर से क्या है, प्रीप्यूस, प्रीप्यूस क्या है, फोल्ड, ये लूज स्किन, ये प्रीप्यूशियल ग्लैंड है, इसमें से भी एक ऑयली सिक्रीशन निकलता है जो लुब्रिकेशन का काम करता है, जिसको स्मेग्मा कहते हैं। ये प्रीप्यूस जो है ये पेनिस से अटैच होता है फ्रेनुलम से, कभी कभी ये ज्यादा अटैच होता है तो फिर इसको सर्जिकल रिमूव किया जाता है, जिसको सर्कमसीजन के नाम से हम जानते हैं। सर जो आप सेमिनल वेसिकल्स में लिखा है कि डेवलप फ्रॉम म्यूलरिन डक्ट ऑफ एम्ब्रॉय, ये वाला लाइन एक बार और देखो एम्ब्रायनल स्टेज में ना एक मुलेरियन डक्ट बनता है, इसी से ओविडक्ट भी बनता है, इसी से सेमिनल वेसिकल भी बनता है, ठीक है, ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब फीमेल में मैंने लिखा भी है, एंड सेमिनल वेसिकल और फैलोपियन ट्यूब एक ही डक्ट से बना हुआ है,
मेल में ये डक्ट मुलेरियन क्या बनाता है, सेमिनल, फीमेल में क्या होता है, फैलोपियन। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द जेनेटिक्स। अगर XX क्रोमोसोम है तो वो मुलेरियन क्या बना लिया, फैलोपियन। अगर XY है तो सेमिनल वेसिकल। मतलब कि फैलोपियन ट्यूब है और जो ये सेमिनल वेसिकल है, दोनों एक ही जगह से बनता है। यस सर, वही मुलेरियन डक्ट है, बस वो अगर उसी समय मतलब जब क्रॉस होगा जो भी क्रोमोसोम का, उस पे डिपेंडेंट करता है। एंड द हार्मोन। और कोई सर जो आप बनाए थे ना एक और फिगर सेटोली सेल वाला, वो एक बार और बता दीजिए। एक मिनट